भारत मंदिरों का देश है और यहाँ कई ऐसे विशिष्ट धाम हैं जहाँ पर भक्तों का तांता सदैव लगा रहता है। आज हम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग के महत्व व विशेषता के विषय में विस्तार से बताएंगे। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति अपने पूरे जीवन में एक बार शिव के 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लेता है तो वह सभी दोषों से मुक्त होकर मृत्यु पश्चात मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। सौभाग्यशाली लोग ही अपने जीवन में शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर पाते हैं। धार्मिक मान्यताओं व ग्रंथों के अनुसार शिव साक्षात रूप में एक दिव्य ज्योति के रूप में प्रकट हुए थे। वे धरती के 12 अलग अलग स्थानों पर अपने विभिन्न रूपों में साक्षात विराजमान हुए थे। तो हमने ये वीडियो सीरीज बनाई है जिसमें हम एक एक करके आपको सभी ज्योतिर्लिंग के विषय में विस्तार से बताएंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात राज्य के बाहरी क्षेत्र में द्वारिकापुरी से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग की शास्त्रों में अद्भुत महिमा कही गई है। धर्म शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव को नागों के देवता के रूप में जाना जाता है, लेकिन ऐसा क्यों है? इस पर आने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और हमारे साथ बोलें हर हर महादेव। नागेश्वर का पूर्ण अर्थ नागों का ईश्वर है। भगवान शिव का एक अन्य नाम नागेश्वर भी है। इस पवित्र ज्योतिर्लिंग के दर्शन की भारतीय कथा पुराणों में एक बड़ी महिमा बताई गई है। माना जाता है कि जो भी भक्त इस मंदिर में बैठकर श्रद्धा पूर्वक महात्म्य की कथा सुनता है उसके सभी पाप धुल जाते हैं। तो आइए जानते हैं इसकी कथा को। दारुका नामक एक प्रसिद्ध राक्षसी थी जो माता पार्वती से वरदान प्राप्त कर अहंकार में चूर रहती थी। उसका पति दारुक महान बलशाली राक्षस था। उसने बहुत से राक्षसों को अपने साथ लेकर समाज में आतंक फैलाया हुआ था। वह यज्ञ आदि शुभ कर्मों को नष्ट कर देता और संत महात्माओं का संहार करता। वह प्रसिद्ध धर्मनाशक राक्षस था। पश्चिम समुद्र के किनारे सभी प्रकार की संपदाओं से भरपूर 16 योजन विस्तार का उसका एक वन था जिसमें वह निवास करता था। दारुका जहाँ भी जाती थी वृक्षों तथा विविध उपकरणों से सुसज्जित वह वन भूमि अपने विलास के लिए साथ साथ ले जाती थी। महादेवी पार्वती ने उस वन की देखभाल का दायित्व दारुका को सौंप दिया था, जो उनके वरदान के प्रभाव से ही उसके पास रहता था। उससे पीड़ित आम जनता ने महर्षि और्व के पास जाकर अपना कष्ट सुनाया। शरणागतों की रक्षा का धर्म पालन करते हुए महर्षि और्व ने राक्षसों को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि जो राक्षस इस पृथ्वी पर प्राणियों की हिंसा और यज्ञों का विनाश करेगा उसी समय वह अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। महर्षि द्वारा दिए गए श्राप की सूचना जब देवताओं को मालूम हुई तब उन्होंने दुराचारी राक्षसों पर चढ़ाई कर दी। राक्षसों पर भारी संकट आ पड़ा। यदि वे युद्ध में देवताओं को मारते तो श्राप के कारण स्वयं मर जाते और यदि उन्हें नहीं मारते तो पराजित होकर स्वयं भूखे मर जाते। उस समय दारुका ने राक्षसों को सहारा दिया और भवानी के वरदान का प्रयोग करते हुए वह संपूर्ण वन को लेकर समुद्र में जा बसी। इस प्रकार राक्षसों ने धरती को छोड़ दिया और निर्भयता पूर्वक समुद्र में निवास करते हुए वहां के प्राणियों को सताने लगे। एक बार एक सुप्रिय नामक वैश्य था जो कि धर्मात्मा और सदाचारी था। जब वह नौका पर सवार होकर समुद्र में जल मार्ग से कहीं जा रहा था उस समय दारुक ने उस पर आक्रमण कर दिया। राक्षस दारुक ने सभी लोगों सहित सुप्रिय का अपहरण कर लिया और अपनी पुरी में ले जाकर उसे बंदी बना लिया। क्योंकि सुप्रिय शिवजी के अनन्य भक्त थे इसलिए वे हमेशा शिवजी की आराधना में तन्मय से लगे रहते थे। कारागार में भी उनकी आराधना बंद नहीं हुई और उन्होंने अपने अन्य साथियों को भी शिवजी की आराधना के प्रति जागरूक कर दिया। वे सभी शिव भक्त बन गए। कारागार में शिव भक्ति का ही बोलबाला हो गया। जब इसकी सूचना राक्षस दारुक को मिली तो वह क्रोध में उबल उठा। उसने देखा कि कारागार में सुप्रिय ध्यान लगाए हुए बैठा है तो उसे डांटते हुए बोला, वैश्य तू आंखें बंद करके मेरे विरुद्ध कौन सा षड्यंत्र रच रहा है? वह जोर जोर से चिल्लाता हुआ उसे धमका रहा था परंतु इसका सुप्रिय पर कोई भी प्रभाव ना पड़ा। घमंडी राक्षस दारुक ने अपने अनुचरों को आदेश दिया कि शिव भक्त को मार डालो, किंतु अपनी हत्या के भय से भी सुप्रिय नहीं डरे और वे भयहारी संकट मोचक भगवान शिव को पुकारने में ही लगे रहे। देव आप ही मेरे जीवन और प्राण हैं। इस प्रकार सुप्रिय की प्रार्थना को सुनकर भगवान शिव एक बिल से प्रकट हो गए। उनके साथ ही 4 दरवाजों का एक सुंदर मंदिर प्रकट हुआ।
उस मंदिर के मध्य भाग में अर्थात गर्भगृह में एक दिव्य ज्योतिर्लिंग प्रकाशित हो रहा था तथा शिव परिवार के सभी सदस्य भी उसके साथ विद्यमान थे। सुप्रिय ने शिव परिवार सहित उस ज्योतिर्लिंग का दर्शन और पूजन किया। सुप्रिय के पूजन से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने स्वयं पाशुपतास्त्र लेकर प्रमुख राक्षसों को व उनके अनुचरों को उनके सभी संसाधनों अस्त्र शस्त्र को नष्ट कर दिया। लीला करने के लिए स्वयं शरीर धारण करने वाले भगवान शिव ने अपने भक्त की रक्षा करने के बाद उस वन को भी यह वर दिया कि आज से इस वन में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र इन चारों वर्णों के धर्मों का पालन किया जाएगा। इस वन में शिव धर्म के प्रचारक श्रेष्ठ ऋषि मुनि निवास करेंगे और यहाँ तामसिक दुष्ट राक्षसों के लिए कोई स्थान ना होगा। राक्षसों पर आए इतने भारी संकट को देखकर राक्षसी दारुका ने दीन भाव से माता पार्वती की स्तुति की। उसकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने पूछा, बताओ मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं? दारुका ने कहा, माँ आप मेरे कुल की रक्षा करें। इस पर माता पार्वती ने उसके कुल की रक्षा का आश्वासन देते हुए भगवान शिव से कहा कि हे नाथ, आपकी कही हुई बात इस युग के अंत में सत्य होगी, तब तक यह तामसिक सृष्टि भी चलती रहे, ऐसा मेरा विचार है। माता पार्वती शिव से आग्रह करती हुई बोली कि मैं भी आपके आश्रय में रहने वाली हूँ, आपकी ही हूँ, इसलिए मेरे द्वारा दिए गए वचन को भी आप प्रमाणित करें। यह राक्षसी दारुका राक्षसियों में बलिष्ठ मेरी ही शक्ति तथा देवी है, इसलिए यह राक्षसों के राज्य का शासन करेगी। ये राक्षसों की पत्नियां अपने राक्षस पुत्रों को पैदा करेगी जो मिलजुल कर इस वन में निवास करेंगे, ऐसा मेरा विचार है। माता पार्वती के उक्त प्रकार के आग्रह को सुनकर भगवान शिव ने कहा, प्रिय तुम मेरी भी बात सुनो। मैं भक्तों का पालन तथा उनकी सुरक्षा के लिए प्रसन्नता पूर्वक इस वन में निवास करूंगा। जो भी मनुष्य वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए श्रद्धा भक्ति पूर्वक मेरा दर्शन करेगा वह चक्रवर्ती राजा बनेगा। कलयुग के अंत में तथा सतयुग के प्रारंभ में महासेन का पुत्र वीरसेन राजाओं का महाराज होगा। वह मेरा परम भक्त तथा बड़ा पराक्रमी होगा। जब वह इस वन में आकर मेरा दर्शन करेगा उसके बाद वह चक्रवर्ती सम्राट हो जाएगा। तत्पश्चात बड़ी बड़ी लीलाएं करने वाले शिव दंपति ने आपस में हास्य विलास की बातें की और वहीं पर स्थित हो गए। और इस प्रकार शिव भक्तों के प्रिय ज्योतिर्लिंग स्वरूप भगवान शिव यहाँ पर नागेश्वर कहलाए और माता पार्वती भी नागेश्वरी के नाम से विख्यात हुई। इस प्रकार यहाँ पर शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए हैं जो तीनों लोकों की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद जो मनुष्य उसकी उत्पत्ति और महात्म्य संबंधी कथा को सुनता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है तथा संपूर्ण भौतिक और अध्यात्म सुखों को प्राप्त करता है। तो एक बार हमारे साथ पुनः बोलें, हर हर महादेव। इस वीडियो में केवल इतना ही। आपको नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के विषय में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व अन्य भक्तों के साथ शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी रोचक विषयों के साथ। तब तक के लिए हरिओम। भगवान से जुड़े रहस्य, लोक कथाएं और सच जाने तेरे मेरे राम ऐप पर। भगवान के सच्चे भक्तों के लिए प्रभु से सदैव जुड़े रहें। भक्तों के लिए राम का नाम सर्वप्रथम और तेरे मेरे राम ऐप के लिए राम के भक्त सर्वप्रथम। पूजा विधि, आरती संग्रहालय और भक्ति से जुड़े सभी बातों का समागम। तेरे मेरे राम ऐप डाउनलोड करें और प्रभु से जुड़ाव महसूस करें।